मैसेज। आप सबों को जय मसीह की। हम अपने जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यह सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम बहन रूहामा सिलास के वसंत तिमोथी मिनिस्ट्री के द्वारा जुड़कर प्रभु की महिमा के लिए आपके सन्मुख उपस्थित हो सके हैं। हम जब आज की प्रार्थना सभा आरंभ करते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर, आज की रात्रि आपके चरणों में आते हैं। आपने हमें सुंदर जीवन दान दिया, बहुमूल्य अवसर दिया कि आज बहन रूहामा की मिनिस्ट्री में जुड़कर आपकी महिमा के लिए उपस्थित हो सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर, बहन को नाम बनाम आशीष दीजिए, उनकी मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए कि इसके द्वारा बहुतायत से आपकी सेवकाई का कार्य किया जाए और बहुत सारी आत्मा यीशु के नाम से बचाई जाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जबकि हम इसमें जुड़कर आपके वचन की सेवकाई करते हैं, पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से मुझे भरिए, आत्मा की भरपूरी दीजिए। प्रभु मेरे जीभ जुबान ओठों को छुए कि वचन की बातों को हम आपस में सीख सके। प्रभु जी मुझसे बोलिए और बातचीत कीजिए कि वचन हमारे जीवन में पढ़कर 100 गुना फल लाए, हर एक सुनने वाले यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। प्रभु जी और हर एक आपके निकटतम में अपने जीवन को बिताने वाले हो जाए। फिर से एक बार बहन को और उनके मिनिस्ट्री को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। नाम बनाम उनके लिए आशीष चाहते हैं, उनके घराने के लिए आशीष को चाहते हैं। प्रभु जी जितने जानते हैं प्रभु जी, हर एक को जुड़ने में सहायता कीजिए कि हम सारे जुड़कर आपकी महिमा कर सके। हर एक बातों में आपको धन्य कहते हैं। आपकी उपस्थिति, अनुग्रह और आशीष को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते मसीह यीशु नासरी के नाम से सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सो प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा आप सब जानते हैं कि अभी हमारा 40 दिनों का उपवासकालीन प्रार्थना सभा हर एक जगहों में, घरों में, चर्चेस में लगाए जा रहे हैं। लोग इसमें जाते हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, बहुत सारी कलीसिया इसको नहीं मानती कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि इन्हीं 40 दिनों में उपवास किया जाए। सच बात है, बाइबल में इन्हीं 40 दिन में उपवास करना है ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा है। हाँ, 365 दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करता है, आत्मा जब हमारे जीवन में अगुवाई करती है, तब हम उपवास कर सकते हैं। चाहे जितने भी दिन का, कोई कितने भी दिन का उपवास कर सकता है और परमेश्वर के चरणों में समय बिता सकता है। इसलिए इस उपवासकालीन प्रार्थना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सारे स्थानों में आज सभाएं लगाई जा रही है, तो उसी उपवास के विषय में आज थोड़ी सी बातों को हम सीखेंगे। बाइबल में बताया गया है कि जैसे एस्तर ने 3 दिनों का उपवास रखा और उस 3 दिनों के उपवास में उसने पूरे अपने यहूदी कौम को बचा लिया। एस्तर 4, 15, 16, 17 में बताया गया है। एक दिन का उपवास शामुएल नबी के द्वारा किया गया, अपने पापों को क्षमा को मांगने के लिए और फलिस्तियों से विजय प्राप्त करने के लिए। पहला शामुएल 7 उसका 5, 6 और 10 में बताया गया है। उसी तरह निर्गमन 34, 27, 28 में मूसा के द्वारा 40 दिनों का उपवास किया गया वाचा की पट्टियों को प्राप्त करने के लिए। वो परमेश्वर के पहाड़ में 40 दिन और तक रहा और वहां पर से जब उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो परमेश्वर की वाचा की पट्टियों को लेकर नीचे उतरा। और जब हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, 4 अध्याय 2 पद से पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन निराहार रहे। क्यों रहे? उन्हें क्या जरूरत थी उपवास करने की, निराहार रहने की? वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह 40 दिन संसार के उस अंधकार के हाकिम से जय पाने के लिए, परमेश्वर की आत्मा से और भी भरने के लिए वो 40 दिन निराहार जंगल में थे। बाइबल बताती जैसे ही वो वहां से निकले, शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा की गई। जब वो बलवान थे तब तो सारी परीक्षाओं से विजय को प्राप्त किए। जब वो परमेश्वर के पुत्र होकर परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, उपवास करते हैं, तो हमको कितना और भी अधिक परमेश्वर के पास रहना चाहिए, कितना और भी उपवास करना चाहिए, ये हमको खुद सोचने की आवश्यकता है।
कई लोग उपवास रहते हैं अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, परमेश्वर के सामने अपनी मांगों को रखते हैं कि प्रभु मैं इतने दिन का उपवास करूंगी, इतने दिन का उपवास करूंगा, मेरी ये जरूरतें पूर्ण होनी चाहिए। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई लोग उपवास करते हैं। इसको उपवास आप नहीं कह सकते, ये तो भूख हड़ताल हो गया, एक जबरदस्ती हो गया। हाँ, लेकिन कई बार जब हम उपवास करते हैं सही बातों के लिए, तो परमेश्वर को अपनी इच्छा को, अपने फैसले को भी बदलना पड़ता है। जैसे निनवे में हुआ, योना के समय जब योना ने प्रचार किया, वहाँ के लोगों ने उपवास किया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर को अपनी इच्छा भी बदलनी पड़ी। वहाँ के लोगों को जो नाश करने का उन्होंने ठाना था, वो नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग सारे मन से पश्चाताप करते हुए दीनता से परमेश्वर के निकट में आए। इसलिए इन दिनों जब हम उपवास करते हैं, परमेश्वर के नाम से, उसकी महिमा के लिए, अपनी आत्मा को बलवंत करने के लिए उपवास रहें, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा से और बलवंत होते जाएं। उपवास का अर्थ होता है उपरवास करना। आज हम जिस स्थिति में है, पाप में है, बुराई में है, नाना प्रकार के बंधनों में है, उन सब के ऊपर हमको अपने आप को रखना है और परमेश्वर के पास रहना है। इसलिए आज उपवास के संबंध में मैं केवल 2-3 बातों को आपको बताना चाहूंगी कि उपवास में हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात हम देखेंगे योएल 1 और उसका 14 पद में, इसमें लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को, वरंदेश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो। प्रियो, जब हम उपवास करते हैं तो हमको सबसे पहले इकट्ठे होना है। ऐसा नहीं कि हम उपवास किए, दिन भर उपवास से घर में अपने कमरे में बैठे, प्रार्थना किए और खा पी लिए। बाइबल बताती है कि हमको उपवास करना है और महासभा का प्रचार करके उन स्थानों में सारे लोग मिलकर इकट्ठे होना है, परमेश्वर की महिमा करना है। मत्ती में लिखा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जब हम इकट्ठे होते हैं आपस में, चाहे घर के ही 4 लोग, 2 लोग उपवास है, हम आपस में इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। पड़ोसी हमारे उपवास है, हम मिलकर प्रार्थना करें। हमको आप मिलकर प्रार्थना करना है, एक साथ मिलकर बैठना है प्रार्थना के लिए। अलग अलग हमको नहीं, प्रभु की नजदीकी में रहना है। आपको मालूम है, जब हम आपस में इकट्ठे होते हैं तो बड़े बड़े कार्य होते हैं। प्रेरितों के काम में 12 उसका 4 और 5 में देखेंगे, जब पतरस जेल में था, सारी कलीसिया के लोग इकट्ठे होकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए, और परमेश्वर ने पतरस को बंदी गृह से निकाला। कब? जब सारी कलीसिया लौ लगाकर इकट्ठी होकर प्रार्थना कर रही थी। आज हम लोग क्या करते हैं? आज कलीसिया हम लोग सोते रहते हैं और अपने सारी चिंताएं, अपने सारे बोझ को, अपने पासवान को प्रभु के सेवकों के ऊपर में डाल देते हैं, प्रार्थना योद्धाओं के ऊपर में डाल देते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी चिंताओं के लिए प्रार्थना करिए, हमारी समस्याओं के लिए करिए, बड़े बोझ से करिए, उपवास से करिए। हम अपनी चिंताओं को प्रभु के सेवकों के ऊपर डाल देते हैं और हम निश्चिंत होकर बड़े आराम से सोते रहते हैं। ऐसा बाइबल में नहीं बताया गया है। बाइबल कहती है कि सारी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस वहां से बंदी गृह से छुड़ाया जाता है। कब? जब वे इकट्ठे हुए। यही प्रेरितों के काम में दिया गया है कि 2 का उसका 1, 2, 3 में, कि जब सारे लोग एक स्थान पर पेंतिकुस्त के दिन में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो बड़ी आंधी, बड़ी सनसनाहट के साथ जीभ की सी फटती हुई पवित्र आत्मा आग के रूप में लोगों पर उतर गई। उस स्थान पर बहुत सारे देश के लोग इकट्ठे थे
और बाइबिल बताती है जब वो इकट्ठे हुए प्रार्थना कर रहे थे तब पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। आपको मालूम है जीव के रूप में ही क्यों उतरा, हाथ के रूप में क्यों नहीं उतरा? बादल तो हाथ के रूप में दिखाई दिया था, तो यहाँ पर क्यों नहीं उतरा? क्योंकि बाइबल बताती है कि जीव जो है अधर्म का एक लोक है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। हम जीव से ही नाना प्रकार के पाप को करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा जो उतरा वो जीव के समान फटती हुई आग की लौ की तरह लोगों पर उतर गया और सारे लोग बाइबल बताती है पवित्र आत्मा से भर गए। योएल 1:14 में कहता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तभी परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। उस स्थान पर परमेश्वर की आत्मा उतरी बड़ी सामर्थ के साथ। आज हम लोग भी इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे झुंड बनाकर बैठते हैं। क्या परमेश्वर की आत्मा उतरती है? कई लोग परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं और कई लोग वैसे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रभु के आगे सीधा नहीं रहता है। इब्रानी 10:25 में भी लिखा हुआ है कि ज्यों-ज्यों उन दिनों को आते देखो आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। कौन दिनों को? परमेश्वर ने बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों के विषय में परमेश्वर ने बताया है कि जब जब तुम जैसे जैसे उन दिनों को निकट आते देखो। क्या आज हम उन दिनों को निकट आते नहीं देख रहे हैं? क्या परमेश्वर की सारी भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी पूरी नहीं हो रही है? एक एक भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। तो हमें और भी कितना अधिक इकट्ठा होना चाहिए। हमको एक साथ एक मन होकर इकट्ठे होना है। जब जब हम उपवास करते हैं, चाहे जितने दिन का उपवास करें, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 5 दिन करें, 40 दिन का करें, हम प्रतिदिन इकट्ठे हों और तब परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को, उनकी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इकट्ठा होना बहुत अच्छी बात है, एक मन होना, क्योंकि बाइबल कहती है 2 जन यदि तुम में से एक मन होकर कुछ मांगे तो मैं उसको दूंगा। तो हम जब इकट्ठे होते हैं सारे लोगों को एक मन होकर इकट्ठे होना है और परमेश्वर की महिमा करते जाना है। दूसरी बात, जब हम उपवास करते हैं तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। ये नहीं कि उपवास है, दिन भर संसारिक कार्यों में फंसे हुए हैं, शाम हुई अपनी छोटी सी प्रार्थना मीटिंग किए और खत्म कर दिए। हमको अधिक से अधिक बाकी दिन यदि हम 1 घंटा प्रभु की निकटता में है तो उपवास के समय हमको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर की निकटता में बैठना है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे तभी हम सिद्ध बनते जाएंगे। आज हम सिद्ध नहीं हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कमी है, बहुत सारे अधर्म के बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, जिनसे वो प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमको अधिक से अधिक जब हम उपवास करते हैं परमेश्वर की निकटता में, उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसकी उपस्थिति में समय को बिताना है। आप दाऊद को देखिए, वो इतना बड़ा राजा था, क्या उसके पास कार्य नहीं थे? पूरे राज्य को देखता था वो, लेकिन फिर भी वो अपना समय परमेश्वर को देता था, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताता था, अपने हुनर को परमेश्वर को, अपने संगीत बजाने के कार्य को परमेश्वर को दिया और परमेश्वर उससे प्रसन्न था और उसे राजा बनाया। आप शामुएल बालक को देखिए, शामुएल बालक परमेश्वर के निकटता में था। उसकी माता ने उसे बचपन से परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया था। परमेश्वर ने, एली के कितने पुत्र थे, लेकिन क्या एली के बच्चे परमेश्वर के योग्य थे? वो भी तो परमेश्वर के भवन में एली के साथ थे, लेकिन शामुएल बालक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। यहोशू को देखिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था।
मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। ये परमेश्वर की कृपा है। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं वो हमको और उन्नति हमारे जीवन में देता है। पौलुस कहता है कि तू जैसे सांसारिक उन्नति कर रहा है वैसी आत्मिक उन्नति कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको आत्मिक रूप से बलवंत होना है, उसकी उपस्थिति में रहकर आत्मिक रूप से बढ़ना है। यूहन्ना 10:27 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। यदि हम उसकी उपस्थिति में हैं तो क्या कभी प्रभु की आवाज को हमने सुना है? शामुएल बालक ने उसकी आवाज को सुना और वो एली से पूछता है कि क्या तूने मुझे पुकारा? एली कहता है नहीं, अब तू जब आवाज सुनेगा तो कहना कह प्रभु तेरा दास सुनता है। क्या आज हम कहते हैं कि कह प्रभु तेरा दास सुनता है, तेरी दासी सुनती है? आज तो जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं हम पूरे समय अपनी समस्याओं का चिट्ठा प्रभु के सामने एक के बाद अपनी चिंताओं को रखते जाते हैं। क्या हम सुनते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? कुछ देर रुककर प्रभु की आवाज सुनने की कोशिश करिए कि प्रभु क्या कहना चाहता है, आज हमारे जीवन से उसका क्या प्रयोजन है। कभी हम कोशिश ही नहीं करते। आज जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति में अधिक से अधिक समय को बिताएं, अपने कार्यों से समय निकालें, दिनचर्या को अपने व्यवस्थित करें और अधिक से अधिक प्रभु के संगति में समय बिताएं, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, गीतों को गाएं और तब देखिए मांगने से बढ़कर देने वाला प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। कब? जब हम उसकी संगति में समय को बिताएंगे। आज हमारे पास सबसे महंगा चीज है वो है समय। आज किसी के पास समय नहीं है। आप किसी को भी पूछिए, वो सीधा कहते हैं अरे भाई मेरे पास तो समय ही नहीं। हम कितने मतलब बोलना चाहिए काम काज लोग हैं कि आज हमारे पास प्रभु के लिए भी समय नहीं है। एक समय रहता है, आप देखिए कोरोना काल में जब किसी के पास काम नहीं था, लोग कितना प्रभु के निकटता में समय को बिता रहे थे, प्रार्थना करते थे, वचन सुनते थे, ऑनलाइन सुनते थे, यूट्यूब में देखते थे। लेकिन जैसे ही काम चालू हुआ लोग अपने अपने कार्य में इतने उलझ गए कि आज किसी के पास प्रभु के लिए समय नहीं है। डबल ड्यूटी कर रहे हैं, ओटी कमा रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए ओटी करने का किसी के पास समय नहीं। क्यों? क्योंकि हम आज उसकी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। जो उसकी भेड़ें हैं वो उसकी आवाज को सुनती है और बाकी लोग हम संसार के तरह अपने जीवन को बस रीति विधि की तरह उपवास करते हैं और अपने आप को आगे और आगे चलाते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की निकटता में, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है। हर तरह की बातों में अपने आप को सिद्ध बनाना है, क्योंकि जब तक हम सिद्ध नहीं होंगे प्रभु हमको लेकर नहीं जाएगा। इसलिए तो हमको समय पे समय दे रहा है, जीवन पे जीवन दे रहा है कि हम सिद्ध बने, उसके आने के दिनों के लिए अपने आप को तैयार करें। नहीं तो कितने लोग हैं जो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाते, नए दिन को नहीं देख पाते। कितने लोग हैं जो बिस्तर में पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु हमको भला चंगा रखता है, जीवन पर जीवन एक वर्ष और देता है कि हम सिद्ध बने, उसकी उपस्थिति में चलें। लूका की पुस्तक में एक कहानी बताया गया है कि एक व्यक्ति ने, एक किसान ने पौधा लगाया, गुम्मट खोदा, मिट्टी डाली, पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ किया, लेकिन जब मालिक आता है 3 साल से उसमें कोई भी फल नहीं पाता तो कहता है इसे काट डाल, क्यों ये रुके रहे जमीन को। तब वो कहता है कि नहीं मालिक, 1 वर्ष और दे दे, और खाद डालूंगा और पानी डालूंगा, इस वर्ष फले तो ठीक, नहीं तो खाद डालना। ठीक यही बात हमारे जीवन के साथ हो रहा है। पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता इन्हें 1 वर्ष और दे दे, 1 दिन और इनके जीवन में बढ़ा दे। हो सकता है ये तेरी निकटता में आ जाए, तेरी उपस्थिति में आ जाए, लोगों के साथ इकट्ठे हो जाए, प्रार्थना में जीवन को बिता ले, तेरे आने के दिनों के लिए तैयार हो जाए। और जो इस अवसर को बहुमूल्य समझकर अपने जीवन को बदलेगा वो प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, वो सिद्ध बन जाएगा।
और नहीं तो हम छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है, द्वार पर खड़ा है वो। इसलिए हमको अपने आप को सिद्ध बनाना है, परमेश्वर की निकटता में समय बिताना है, जितना ज्यादा समय हो सके हमको प्रभु की निकटता में बैठना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करना है कि बोल प्रभु, तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन से, तूने मुझे इतनी आयु दिया है, हर दिन दिखा रहा है, क्या योजना है मेरे जीवन के लिए। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि उनकी क्या मर्जी, क्यों वो आपको जीवन दे रहा है, क्या कारण है आपको हर दिन नया जीवन देने का। विलाप गीत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। सचमुच उसकी महाकरुणा है, कुछ योजना है, आप उन योजनाओं को हम जाने और अपने जीवन को उसकी उपस्थिति में बिताएं। और एक आखिरी बात, उपवास जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को करते हैं। प्रभु उपवास कालीन प्रार्थना में ऐसा करना, वैसा करना, मेरे लिए ये चीज पूर्ति कर देना, सब कर देना, इसको बदलना, उसको बदलना, घर अच्छा रखना, बच्चे अच्छे रखना, सब करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इन प्रार्थनाओं में अपने स्वयं के जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना किया है? कभी नहीं। हम खुद बदलना नहीं चाहते और पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। सबसे पहले जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमको अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सोच विचार को, अपने चाल चलन को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर पिता, तू मुझको बदल, मेरे जीवन को बदल। दाऊद कहता है, तू मेरा उठना बैठना, मेरे चाल चलन को ध्यान से देखता है। नीति वचन में लिखा है 21:2 में, मनुष्य को तो अपना सारा चाल चलन ठीक जान पड़ता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो मन को जांचता है। आज हम जैसा चल रहे हैं, जैसा उठ रहे हैं, जैसा बैठ रहे हैं, जैसे कपड़े पहन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हमको लग रहा है हम सही हैं, हमारा सामने वाला गलत है, इसलिए उसको बदलना चाहिए, हमको नहीं बदलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मन को जांचता है, क्योंकि यिर्मयाह 17:9-10 में लिखा है कि हमारे मन में क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता। आज यदि मेरे मन में किसी प्रकार की किसी के लिए बैर भाव है, जलन है, तो क्या वो उसको अगला सामने वाला व्यक्ति जान सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि मन में असाध्य रोग लगा है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता, मन को तौलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे चाहता है कि हमारा हृदय साफ रहे, क्योंकि मरकुस की पुस्तक में लिखा है कि जो कुछ मन में भरा है वही मनुष्य के मुंह से निकलता है। और क्या निकलता है? कुचिंता, बुरी दृष्टि, बुरी लालसा, बुरी बातें, चोरी, झूठ बोलना, बुराई करना, बहुत सारी बातें मरकुस की पत्री में दिया गया है जो मनुष्य के मुंह से निकलता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के मुंह में भरा हुआ है, मन में भरा हुआ है। बाइबल बताती है मत्ती 15:19 में, क्योंकि मनुष्य के मन से बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से ही निकलती है, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सारी बातें हमारे मन में भरी हुई है। इसलिए पहले हमको अपने मन को साफ करने की जरूरत है। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते, अपने मन को साफ करने के लिए प्रार्थना करें। योवेल में लिखा हुआ है 2:12-14 में, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर के निकट आओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है कि आज हमारा मन कैसा है। क्या हमारा मन परमेश्वर के आगे सीधा है? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, इकट्ठे होते हैं? यदि हाँ ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो इन दिनों में इन बातों पर विचार करें कि हम परमेश्वर की निकटता में
बैठे, उससे बातचीत करें, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंश अंश करके बदलते हैं, एक बार में हम नहीं बदल सकते, क्योंकि मनुष्य है, हमारी प्रवृत्ति है, संसारिक बातों में हम रहते हैं। तो हम धीरे धीरे हर एक बातों में अपने जीवन को बदलते जाएं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, यदि हम एक वर्ष में अपने एक गलती को छोड़ते हैं, एक अपराध को छोड़ते हैं, तो आज हमारी जितनी आयु है ना, हम उतनी बातों को भूलकर सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन आज भी हम उन्हीं बुराइयों में फंसे हुए हैं। आज भी हमारा जीवन वैसा ही है। 40 दिन हम उपवास करते हैं, बड़े अच्छी रीति से अपने जीवन को बिता लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन वही हो जाता है। कई लोग उन दिनों में मीठा नहीं खाते, मांस मछली छोड़ देते हैं, कई लोग शराब छोड़ देते हैं, कई लोग मोबाइल छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन क्या रहता है? फिर उन्हीं बातों में हम उलझ जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम आत्मा से आरंभ करते हो और शरीर में जाकर खत्म करते हो। आज हम बड़े आत्मिक बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद हमारा जीवन क्या होता है? हम फिर उन्हीं संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते, उन संसारिक अभिलाषाओं में अपने जीवन को बिताते, संसार के सदृश जीना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा जीवन नहीं बदला रहता, हमारा सोच नहीं बदला रहता, हमारा मन नहीं बदला रहता। यदि हम बदल जाएंगे, हमारा चाल चलन बदल जाएगा, सोच विचार बदल जाएगा, तो इससे हमारे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारे अच्छे चाल चलन के द्वारा तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई की जाती है। सचमुच यदि आज हमारा इन दिनों में जब हम उपवास करते हैं, इसके बाद भी हमारा जीवन इसी तरह का रहता है, हमारा सोच ऐसे ही रहता है, मेल मिलाप का जीवन रहता है, क्षमा करने वाला जीवन रहता है, प्रभु के अगुवाई में चलने वाला जीवन रहता है, तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। बाइबल कहती है कि दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहो, उचित समय में वो हमको बढ़ाएगा। हमारा पिता जानता है कि हमको किन चीजों की आवश्यकता है। यदि इन दिनों में हम उपवास करके किसी चीजों को मांगते हैं, यदि वो उचित है तो प्रभु हमको देगा, लेकिन यदि प्रतिफल मिलने में देर हो रहा है तो हम निराश ना हो जाए। हो सकता है उससे उत्तम प्रभु हमारे लिए कुछ और रखा होगा। इन दिनों में हम अधिक से अधिक केवल अपने जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को बदलने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा आना निकट है, तू अपने आने के दिनों के लिए मुझको बदल, मुझको तैयार कर। क्योंकि हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर उसमें निवास करना चाहता है, उसमें रहना चाहता है। कब रहेगा? जब वो साफ रहेगा। गंदे स्थान में हम खुद नहीं बैठना चाहते तो हमारा पिता कैसे बैठेगा? हमारे मन में तो बहुत सारी बातें भरी हुई रहती है। सो हमको सबसे पहले अपने स्वयं के जीवन को, चाल चलन को देखना है, बोल चाल को देखना है, क्योंकि हमारी बातों के द्वारा, बाइबल कहती है तू अपने बातों के द्वारा निर्दोष और अपनी बातों के द्वारा दोषी ठहरेगा। हमको अपने बातचीत को भी देखना है। बाइबल कहती कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज व्यर्थ की बातें हमारे जीवन से होने लगती है। जैसे ही हम प्रार्थना मीटिंग खत्म करते हैं, उठते हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं चालू हो जाती है। हमको बहुत संभल कर अपने आप को चलना है, अपने जीवन को सुधारना है। जैसा हमारा जीवन पहले बीत गया सो बहुत है, अब आगे को जैसा वचन कहता है कि अब हम प्रभु में नई सृष्टि हैं। तो जब हम उपवास करते हैं, प्रभु की निकटता में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, तो अब हम प्रभु में नई सृष्टि बन जाए, नया चाल चलन, नया जीवन हो जाए, ताकि वो परमेश्वर के योग्य हो जाए, परमेश्वर को भावता हुआ हो जाए। रोमी 12:1 में कहता है कि हे प्रियो,
तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। हमको जब इन दिनों में जैसे हम आत्मिक अपने जीवन को बिता रहे, 365 दिन हम अपने आप को वैसे ही बिताएं, अपने जीवन को, चाल चलन को सुधारें और प्रभु के योग्य बन जाएं। सो प्रभु इन सारी बातों में हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे और वचन के अनुसार चलने वाला हमें बनाए। इस वचन से प्रभु हम सबों को नाम बनाम आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपने सुंदर अवसर दिया इस छोटे से वचन को हम आपस में बांट सके। प्रभु जी, इस वचन को हम सबों के हृदय में अधिकाई से बसने देना प्रभु। हृदय वचन के द्वारा हम सबों को छांटना कि हम फलवंत हो सके प्रभु। दुष्ट एक भी वचन को चुराने ना पाए, परंतु हमारा जीवन प्रभु जैसे आज हम आपके भय में चल रहे हैं उपवास के साथ, वैसे 365 दिन आपके भय में चले, आपके प्रभु जी डर में हमारे जीवन बिताए और आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। दया करना, हम सबों को नाम बनाम आशीष देना, खासकर बहन रुहामा को, उसके मिनिस्ट्री को आशीषित करना, ताकि हम सब आपकी महिमा में आने वाले समय में फिर से जुड़कर आपकी महिमा कर सके। हम सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती सुनाश्री के नाम से मांगते, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आप सबों को जय मसीह।